हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है ओनली पॉली यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं फाउंडेशन की एक ड्राइंग जो आपको देखने को मिल रही होगी स्क्रीन पे, ये बनाएंगे आज हम। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि सर जो हम मतलब काफ़ी चीज़ें हमें बनाने में तकलीफ होती है और कुछ कमांड्स को नहीं पता चलता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने कमांड्स के ऊपर बनाई है। उसके अंदर मैंने ब्रीफली बताया है कि कौन सी कमांड कहाँ लगती है, कैसे यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आप पहले उनको देख लीजिए और फिर उसके बाद इस पे आइए। तो आइए हम फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे कि हमने बातों बातों में यूनिट लगाई, एक बार फिर से बता देता हूँ। यू एन एंटर, मिलीमीटर में हमें करना है, जिसमें आपको करना हो उसमें कर लीजिए, हम मिलीमीटर में बनाएंगे। एंटर, लिमिट लगाएंगे LIM 0,0, एंटर। 100 या 1000 कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, 1000, 1000, ओके। Z एंटर, A एंटर, ओके। हमारा ये सब हो चुका है। L एंटर। यहाँ से अगर आपकी लाइन क्या कहते हैं ऐसे किसी भी दिशा में जा रही है तो ऑर्थो लगाइए F8 से। ऑर्थो लगाने के बाद यहाँ से 800 है, 800 ऊपर की तरफ, 200, यहाँ से फिर 800, फिर यहाँ से नीचे इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद एक इसका मिडल पार्ट ले लीजिए, ऊपर तक लाइन, जो आपको भी पता ना हो हमें भी पता ना हो कहाँ तक के लिए है। उसके बाद फिर से L एंटर। यहाँ से आप देख सकते हो 500 है तो 250 ले लीजिए इस साइड, एक तरफ 250 ऊपर, 100 एंटर, फिर यहाँ से 500 पूरा, फिर नीचे को यहाँ क्लिक, फिर एक और बार ऐसे ही। यहाँ से 400 है, 400 का हाफ 200, फिर ऊपर की साइड 100, फिर यहाँ से 400 और फिर नीचे को क्लिक, फिर एक बार फिर से यहाँ से 300 है तो 150 और 150, ऊपर की साइड कितना, 200 प्लस 400, 600 और 500 नहीं 600, 600, यहाँ से 300 नीचे यहाँ क्लिक। उसके बाद ऊपर 200 है तो यहाँ पे 100, फिर ऊपर की साइड हमें पता नहीं है, इसके अंदर भी दिया नहीं है तो अपनी मर्जी से ले लेंगे, यहाँ से 200 और नीचे को क्लिक। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब मिडल पार्ट है ना इसका, तो एक मिनट, लाइन यहाँ से यहाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ से मिडल पार्ट, ये कर सकते हो आप मिड में ले सकते हो, नहीं तो कहीं और ले सकते हो सेंटर वेंटर में। जैसे सेंटर ही हो गया ये तो, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी थोड़ा सा अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे कि इसके अंदर दिया है ऊपर की साइड, यहाँ 200 के ऊपर ही लेना है ना इसको, तो पहले हम यहाँ से एक वो ले लेते हैं लाइन, यहाँ से 200, उसके बाद यहाँ से क्लिक यहाँ और यहाँ, ओके। ये करने के बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा, यहाँ ले सकते हैं, फिर हम मिडल में लेते हैं। उसके बाद इसका ऑफसेट लेंगे 50 का, 50 का ऑफसेट ऊपर की तरफ, ये वाली लाइन डिलीट एंड ये वाली लाइन भी डिलीट, ये ट्रिम हो जाएगा। इसको ट्रिम कर दो, इसको भी एंड इसको भी, ठीक है। ये सब ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़, ये जो लाइन यहाँ से गई है इसी के साथ साथ यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको बनाया गया है। जैसे मैं इसी का रेफरेंस ले लेता हूँ। उसके बाद ये जैसे हमारा हो गया, अब यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 150 का, ये ऊपर की साइड, फिर यहाँ से कितने का, 50 का एंड यहाँ से 25 का। तो थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, एक मिनट मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जहाँ से हमने ली है ना लाइन, वो एकदम परफेक्ट है ये चीज़। अब आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई पे है ना, तो यहाँ से 20 ऊपर, यहाँ से लाइन ले लेंगे वहाँ तक जहाँ तक ये ले जाए हमें, इसका रेफरेंस लेके। उसके बाद एक लाइन यहाँ से कहाँ, यहाँ से लेंगे इसके रेफरेंस में यहाँ, ओके। ये सारी लाइनें अब हमारी तैयार है जहाँ पे भी हमें चाहिए थी। उसके बाद कुछ नहीं, एक लाइन और ले लेते हैं, लाइन, और इसको कनेक्ट कर देते हैं, बस। इजी है सारा, ठीक है, बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। अब बनाते हैं यहाँ पे, ये मिडल पार्ट में यहाँ से यहाँ, और एक लाइन यहाँ ले लो एंड उसके बाद यहाँ से एक लाइन यहाँ कहीं पे भी ले लो। उसके बाद ट्रिम कर देते हैं ये, इसको ट्रिम, यहाँ से ये ट्रिम एंड यहाँ से ये ट्रिम, ये हो गया। अब हैचिंग कर लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी है, बस हैचिंग करके नाम वाम लिखना रह गया है। बस इतना ही था इसका काम, जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल था नहीं।
उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, लाइन की प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ से जाएंगे, कितनी थिकनेस लेनी है वो आप देख लीजिए, मैंने इतनी ले ली है इनकी। ओके, उसके बाद हैचिंग, एच एंटर। हैचिंग के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही है। तो ये है कौन सी, उसको चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ से जाने के बाद मतलब इसके अंदर हो जाओ, एच एंटर, ये गए। ये लाइन्स है ना, तो ये वाली लाइन चाहिए हमें, तो ये एंड ये इसके अंदर। अब इसके अंदर स्केप कर दिया, इसको क्लिक करा, यहाँ गए, कितना, 50, एंटर। थोड़ा सा और 50 से ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा 100 कर लेते हैं इसे, एंटर। तो अब इसको साइड में क्लिक। अभी भी ये बहुत ज़्यादा वो है, 1 मिनट मैं इसको बैक करता हूँ। ठीक है, पुरानी वाली हैचिंग शायद ये आ रही हो। मैं एच एंटर, ये एक ही है, इस दोनों को इसमें बदल देंगे। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसके अंदर 50 एंटर करने पे कितना जा रहा है, हाँ ठीक है, ऐसे ही सी चाहिए ना। तो इसको ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर हम 100 पे ही रहने दें। 100 पे कितना रह जाएगा, रुको यहाँ पे 100, हाँ इतना सही है, दिखाई देना चाहिए ना अलग से कि हाँ कोई चीज़ है। बस ये ओके लग रहा है मेरे को तो। हाँ, उसके बाद आते हैं इसकी हैचिंग पे, एच एंटर, ये है हमारी कंक्रीट। तो कंक्रीट में यहाँ चले जाते हैं। फिर बाकी ये चीज़ें हैं, इनकी भी थोड़ी हाइट वाइट विड्थ बढ़ा देंगे, है ना। ये और एक ये हैचिंग नहीं लगी क्या, एच एंटर, ये उसके बाद एक ऊपर वाला ये, बस। इसके अंदर भी हैचिंग लगेगी। इसके अंदर कौन सी हैचिंग लगेगी अभी देखते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो आप, अगर आप चाहें तो। हम लोग लगाएंगे ये वाली हैचिंग इसके अंदर लगा देते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। एक सेकेंड, मैंने नहीं है इसके अंदर वो नहीं लगाई, एक लाइन नहीं है, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, कितनी भी ले लेना, ये रेफरेंस के लिए। फिर हैचिंग लगाओ इस पर, और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाइए, और इसको अपनी मर्जी से कितना भी कर लीजिए, एंटर। हाँ अब सही। ये चीज़ करने के बाद नहीं, जैसे इसके अंदर हाफ लेवल है ना, यहीं तक रह जाएगा। फिर इसकी लाइन को क्लिक करो और डिलीट कर दो, बस हो गया ये भी। अब एच एंटर, हैचिंग, ये भी कंक्रीट है, तो इसको भी कंक्रीट में बदल देते हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइन है, आप चाहे तो कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन जो चीज़ इसके अंदर नहीं रिक्वायर्ड की है ना, वो लगाए ना, सेम टू सेम लगाए, तो ही नहीं है क्या कहते हैं वो रहेगा, है ना। तो उसी को देखते हैं, बिल्कुल। और क्या कहते हैं, इसको मैं बदल देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ 10 कर देते हैं। हाँ अब देखो, वो खुला खुला हो गया ना। तो ऐसे ही इसकी भी प्रॉपर्टीज़ बदल देते हैं इन सब की। इसके अंदर ले लेते हैं क्या, एक सेकेंड, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना चाहूँगा। ये गए, उसके बाद इसको भी 10, एंटर। 10 से नहीं हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा, 50 कर देते हैं, हो नहीं रहा क्या, हाँ अब पहुँच गए। अब इसको 10, एंटर। हाँ अब सही है। ये चीज़ें नहीं है, आपको अपने आप से करने में ज़्यादा सही लगेगा, आसानी भी होगी। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी कंक्रीट है, इससे पता चलता है, जो ये त्रिकोने से है ना, इनसे। तो ये चीज़ हो गई है हमारी। इनकी लाइनों को मैंने ब्रेड्थ जो इनकी है वो बढ़ा चुका हूँ, वो आपको क्या कहते हैं पेंटिंग में दिखाई देगा, जो मैं अभी बना के दिखाऊंगा। बस इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अंदर लिखना रह गया, ये चीज़ें लिख देना, है ना। बाकी मैं ये दोनों चीज़ें लिख देता हूँ, और बाकी है ना, जैसे अब आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। पहले डायमेंशन डाल देते हैं, DIM डायमेंशन। तो कैसे डालेंगे, लीनियर डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे, ये यहाँ से क्लिक करेंगे, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ, और इसका रेफरेंस लेके यहाँ, और फिर इसको यहाँ से यहाँ, इसका रेफरेंस लेंगे यहाँ, और फिर इसको यहाँ से यहाँ 200 पे, हाँ ठीक है, यहाँ, और एक और यहाँ से सीधे यहाँ तक, जैसे इसके अंदर दिया है वैसे। इसके अंदर एक यहाँ से अंदर से भी दिया है, तो हम अंदर से भी ले लेते कुछ, है ना। ये एक यहाँ से यहाँ भी ले लेते हैं पहले। इसको कितना, यहाँ तक सही है ना, मेरे हिसाब से तो ये यहीं तक ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ, ऐसे, कहाँ, इधर। ओके, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसको डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, D एंटर। एक सेकेंड, ये बाकी मैं कमांड हटा दूँ पहले। हाँ,
डी एंटर के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम टैक्स जितना दिया है हाइट उसको 20 कर देते हैं, इसको 20। एरो और इन सभी को 10 कर देते हैं, 10। लाइंस जो है ना उनको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं, सेट करंट पे करेंगे और क्लोज कर देंगे बस। तो आपको देखने को मिलेगा जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ें हमारी आ चुकी है। इसको अंदर से भी इन्होंने डायमेंशन दिए तो हम इसको अंदर से भी दे देते हैं डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक, बस इधर ही, एंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कहाँ पे दिए है, इसके डायमेंशन दिए यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 600 पूरा हो गया। यहाँ पे कहीं से भी ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं बस, ये हो गया। और कोई सा रह गया नहीं, बाकी अंदर का ये 200 हमारा ये हो गया। ये वाली डायमेंशन कौन सी है ये पता नहीं, इसको हम ज़रा हटा देते हैं, ओके। बाकी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, आप देख सकते हैं, है ना। ये 800 वाली भी हो गई है। एक चीज़ और कर देते हैं, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, जो इनके अंदर जीरो ज़्यादा दिख रहे हैं उनको हटाएंगे, यहाँ यूनिट में जाएंगे, यहाँ से जीरो कर देते हैं, ओके कर देते हैं, सेट करंट में कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो देखिए पूरा जो भी हमारी संख्या है वो आने लग गई। अब लिखते हैं टैक्स, तो एम टी एंटर, यहाँ से यहाँ तक का बॉक्स, इसके अंदर लिखा हुआ है फाउंडेशन, तो इसको फाउंडेशन करेंगे, बड़ा वाला कर देते हैं फॉन्ट को, एफ ओ यू एन डी ए, डी ए टी आई ओ एन, फाउंडेशन स्पेस सी एंटर, सी ओ एन सी, ठीक है। ये कंक्रीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको ये कहीं पे भी दबाएंगे। अब देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो, तो उसको कैसे देखें, तो यहाँ से ब्लू वाला लाइन लेंगे, देखो ये यहाँ पे ये देखिए आपको कल दिख नहीं रहा होगा लेकिन सिलेक्ट हो गया। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको बड़ा करेंगे, यहाँ से हाइट जो भी टैक्स की हाइट है 20 कर देते हैं, 20 से ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, 30 करते हैं एक बार। एक मिनट, ओ मैंने नहीं वो चीज़ हटा दी उसका, ये 0 पे कर देते हैं, एक सेकेंड, ओके। वो थोड़ा तिरछा कर दिया मैंने, 30 पे ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें बड़ा दिखाई देना चाहिए ना। तो ये यहाँ से, और आपको अगर इसके साथ ही लगाना है तो इसको यहाँ से खींच लीजिए, ये हो गया। अब इसके अंदर जैसे दिया है ना ये अलग है, वाइट वाइट दिख रहा है ना साइड्स को, इसको कैसे करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ मार्क्स लगाएंगे और कौन से कलर का लगाना है वो चीज़ देखते हैं। वैसे तो प्रिंट में वही चीज़ आएगी। यहाँ से बैकग्राउंड में, एक सेकेंड, यूज़ कलर, यहाँ से वाइट, ये यहाँ, और ये ओके, बस ये हमारा लग चुका है। आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, वो हमारा लग चुका है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ है, जो ये है ना एरोज करके लिख रखा है, ये चीज़ हमारी होती है लीडर। लीडर कैसे लगाते हैं वो चीज़ देखते हैं, एल ई, लीडर के लिए यहाँ पे क्लिक करके एल ई, लीडर। अब इसको कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है ना, यहाँ से ये क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ एंटर, एक सेकेंड, यहाँ से इसी के साथ में यहाँ से यहाँ, और ये एंटर, ठीक है। वो चीज़ नहीं है, मैंने एरो लेने के लिए करा है लीडर के लिए, एम ई नहीं, एम ई नहीं, मेजर नहीं करना, एम टी टैक्स लिखना है, यहाँ से यहाँ तक कितना, ग्राउंड लिखना है, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड, ये हो गया। ये देखो आपको छोटा सा दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से बदल सकते हो, और बार बार अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक जगह से आप और बदल सकते हो डायरेक्ट। यहाँ जाएंगे नीचे, यहाँ आप देख सकते हो टैक्स का लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे, ये मॉडिफाई में, और जो इसकी हाइट है ना टैक्स की वो बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ से न्यू भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ से जैसे ये लीडर है तो लीडर का भी बदल सकते हो, यहाँ से जाएंगे मॉडिफाई में, है ना, मॉडिफाई के अंदर जाएंगे, ये देखिए हाइट है, तो इसकी हाइट हम अभी बदल देते हैं, बार बार हमें दिक्कत नहीं होगी, जैसे 20 कर देता हूँ मैं यहाँ से, ओके, है ना। तो ये हमें लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, और सेट करेंट लिखिए हमने, कोई बात नहीं, एम टी, यहाँ पे ये लिख देते हैं, क्या लिखना है, प्लिंथ, टी एच प्लिंथ। उसके बाद ये एक सेकेंड, यहाँ चले गए, हाइट 20, एंटर। ये चीज़ होने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे रोटेट है, तो रोटेट से करेंगे आर ओ रोटेट, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इधर, यहाँ से इसको यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए आपका हो चुका है, जैसे इसके अंदर दिया है सेम टू सेम वैसा ही हो चुका है ना। और लेवल लिखना है तो इसको लेंगे यहाँ से सी ओ कॉपी, जो टेक्स्ट का साइज़ यहाँ है वहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ से इधर, बस
इसके अंदर लिख देते हैं लेवल, क्योंकि लेवल उन्हीं के निकलेंगे जो यहाँ पे खड़ा रहेगा। तो ये लेवल हो गया। और जैसे मैंने बताया था लीडर, लीडर दबाएंगे। कहाँ से? यहाँ से क्लिक है, तो यहाँ से क्लिक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक। ये होने के बाद F8 दबाएंगे, ये दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक और बार राइट क्लिक करेंगे, फिर लिखने का आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेम टू सेम वैसा लिख लेंगे। और उसको या तो इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो आप लोग, है ना। जैसे कि मैं लिखता हूँ 40 C एंटर डॉट CONC। एक सेकंड में लिखा नहीं जा रहा है। हाँ, यहाँ पे क्लिक 40 C एंटर CONC डॉट 1:4 और नहीं 1:2:4। फिर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फिर DPC डेम प्रूफ कोर्स। उसके बाद COVERED कवर्ड विद ये 2। फिर है कोड्स COAS कर सकते ATS कोड्स ऑफ विटामिन विटामिन। ओके, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे छोड़ देंगे। आप चाहे तो सेम इसकी तरह कर सकते हो, है ना। इसको छोटा बड़ा जो भी आपको करना है यहाँ से ले सकते हो। इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना। 2 लाइन का करना है ना, ओनली 2 लाइन्स का यहाँ तक। ये 2 लाइन्स का हमारा हो गया जहाँ पे हमें लेना था। ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर एक बार फिर से लेंगे LE एंटर। फिर ये कहाँ से? यहाँ से बिल्कुल इसके यहाँ से लिया हुआ है, यहाँ से F8 से ऑर्थो हटाएंगे। इसी के साथ में यहाँ से फिर ऑर्थो लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक। अब लिखेंगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है 12 C एंटर, फिर स्पेस PLASTER पलस्तर 1:। एक सेकेंड, रेशियो। फिर आता है हमारा 4। उसके बाद आता है वर्टिकल वर्टिकल और DPC। उसके बाद आता है कवर्ड 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 विद विद TWO2 कोट्स COATS ऑफ विटामिन मेन। और जो बिटुमिन है आप लोगों को पता होगा अगर आप इंजीनियर हैं। बिटुमिन हमारा रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है काफ़ी ज़्यादा, है ना। ये चीज़ हो गई। जो हमारा फ्लेक्सिबल रोड बनता है ना वो बिटुमिन से बनता है, ठीक है। बिटुमिन हो गया, तार हो गया। तार को तो ज़्यादा नहीं लेते यूज़ में, लेकिन बिटुमिन को सबसे ज़्यादा लेते हैं। इसी बात बात में देखो हमारा प्रॉपर जो भी था वो चीज़ बन चुकी है। और एक बार बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आपने जो पिछली ड्राइंग में हमें बताया था ना कि जो चीज़ बना वो इसको एक साथ लेके जो कंटेंट बनाते हैं, मतलब क्या लिखें, जैसे प्रोजेक्ट लिखते हैं तो उसको कैसे लिखें, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं इधर से इधर। अब इसको एक रेक्टेंगल के अंदर ले लेते हैं, REC रेक्टेंगल। कहाँ से? हाथ से ले लेते हैं थोड़ा सा, और इसको लंबाई में थोड़ा इधर कर लेते हैं। उसके बाद इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, एक्सप्लॉइट। ये देखो अलग हो गया। ऑफसेट लेंगे 200 का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उसके बाद फिर ऑफसेट लेंगे 50 का, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ से ले लेते कॉपी, बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। CO कॉपी, एक बार ये करना है। यहाँ हो गया लिखने के लिए, एक बार यहाँ हो गया। एक सेकेंड, हाँ, एक यहाँ लगा देंगे एंड यहाँ पे यहाँ लगा देंगे। ओके, ये चीज़ हो गई। अब आपको लिखना कुछ नहीं है, बस इसके अंदर एक यहाँ पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का नाम है सीधे इसको कॉपी कर लेते हैं सीधे, CO कॉपी
उसको हटा देते हैं या तो इसी के ऊपर लगा देते हैं, ये हो गया। अब इधर इधर आप नाम वाम लिख सकते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे ड्राइंग लिख देता हूँ। ये ड्राइंग जो भी आपका नंबर हो, ठीक है, जो भी नंबर हो, जैसे 4 है, 5 है ड्राइंग का, वो जो भी नंबर है ना, वो चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ लिखा है साइन, SIGN, सिग्नेचर, सर जो भी आपके सर हो, मैडम हो, या आपको क्या कहते हैं दिखाना हो क्लाइंट को, वो चीज़ लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे भी जो देना है वो लिख सकते हैं। जैसे अभी इसमें इसको तो डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। इसके अंदर आप क्या नाम आ जाएगा, जैसे नाम लिख दीजिए, उसके बाद है ना क्लास लिख दीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको नहीं, और क्या कहते हैं रोल नंबर लिख दीजिए इधर। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ आपका हर जगह चलेगा, हर कॉलेज में चलेगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी कहीं के भी स्टूडेंट हो, तो बस ये चीज़ें लिख दीजिए, आपका बिल्कुल प्रॉपर ये जो बन के है वो रेडी हो जाता है ना। ये चीज़ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको कंट्रोल S से सेव करना है, ठीक है, कंट्रोल S, एक सेकेंड, कंट्रोल S, यहाँ पे लिख दीजिए आपको जो भी लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ डे 4, एक सेकेंड, DAY, डे 4, DWG, ये हमारी फाइल है ना DWG, वो अपने आप ही नीचे आती है, मैं इसको एक आइकन की तरह यूज़ कर रहा हूँ, DWG 4, ठीक है। ये चीज़ दबा के हम इसको सेव कर दिया। अब इसको प्रिंट करना है, तो कंट्रोल P से क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब नन होना चाहिए, अगर आपका कोई भी चुना हुआ है पहले से ऐसे करके है, तो इसको क्या कहते हैं कैंसिल करके यहाँ पे नन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ जाएंगे, DWG आपको दिख रहा होगा टू PDF PC3, ये इसमें जाने के बाद यहाँ से A4 का साइज ये रहा 210 बाय 297 mm, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको यहाँ सेंटर करना है, उसके बाद ये विंडो पे यहाँ से आ जाएगा, आपको चुनना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है, और इसको ओके कर दीजिए। कहाँ सेव करना है वो चीज़ देख सकते हो आप, जैसे मैं न्यू फोल्डर में सेव कर देता हूँ इसको यहाँ से, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ जो पेपर पे आएगा वो इस प्रकार आएगा, जैसा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर नाम, क्लास, रोल नंबर, फॉर्म, प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो आ गया, सिग्नेचर, ये सर जी के साइन हो जाएंगे आपके, अगर आप कॉलेज में हो हैं, या क्लाइंट को देते हो, जैसे कि मतलब ओनर को देंगे आप, कि जो पास करेंगे कि हाँ ठीक है ये चीज़, या किसी सिविल इंजीनियर को देना है तो उसको, तो वो पास करके कहेगा कि ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। ड्राइंग हमारी क्या कहते हैं, यहाँ जैसे ड्राइंग का नंबर आ गया 4, ये हो गया। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल क्लियर है ना। ये देखिए जो चीज़ें उसके अंदर थी सेम टू सेम हमारी वैसी ही बनी है, कोई चीज़ अलग नहीं लग रही है ना। इसकी हाइट नहीं दी थी क्योंकि ये ऊपर जाके आपकी लंबाई में और ज़्यादा जुड़ेगा, क्योंकि ये वो है प्लिंथ, प्लिंथ के ऊपर, इसके ऊपर हमारा ब्रिक वॉल वो भी होगा वर्क, वो चीज़ होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। अपनी वीडियो को क्या कहते हैं, मतलब हमारी वीडियो को, अपनी वीडियो क्या है, आपकी वीडियो है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, उनकी भी मदद हो जाए ताकि, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।